हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा पर। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने थंबनेल लगाया हुआ है, मतलब कि आपका को क्लियर है कि यहाँ पे हम मॉक डिस्कशन करने जा रहे हैं, यानी कि एक टेस्ट सीरीज की तरह समझिए। और हम लोग डिस्कशन यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से जो है वह करने जा रहे हैं। और यहाँ पे कोई बोर्ड जो है नहीं है, यानी पीछे लगा है बोर्ड, लेकिन यह बोर्ड मैं यूज में नहीं लूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थ्योरी क्लासेस मैंने बहुत ही आपको करवा दिया है। और इसके बाद आज हम मैंने सोचा कि एमसीक्यू पर फोकस किया जाए, यानी कि जो आपको पेपर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है एमसीक्यू, कि पहला आपका एग्जाम जो है वो एमसीक्यू ही होता है। तो वहाँ पर डिस्कशन जो है हम क्या होता है कि ऑनलाइन में हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर लाइव आकर हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। और बार बार जो है इसको लाइव भी आप देख सकते हैं, ऑफलाइन भी आप देख सकते हैं। इस मोड में हम आपको यह रिकॉर्डिंग जो है वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे आपको आज, जैसा कि आपने देखा कि यानी कि वैदिक एज, ये वैदिक काल के बारे में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है थ्योरी। तो आज हम वैदिक काल के बारे में जो डिस्कशन है वह करेंगे। और डिस्कशन के साथ डिस्कशन क्या, यानी कि एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है कुछ किताबों से, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर पहली बार आप चैनल पे आए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और इग्नू चाहे एनयू हुआ, चाहे यूनिवर्सिटी की अगर एग्ज़ाम भी अगर दे रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। नीट जेआरएफ का एग्ज़ाम का मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, वहाँ पर भी आप प्रीवियस ईयर जो है डिस्कशन वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यह मेरा पहला प्रयास है, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। कुछ नया मैंने करने का प्रयास किया है, क्योंकि बोर्ड पर क्या, अगर मैं करने हम जाते हैं तो क्या अगर 20 क्वेश्चन करते हैं और फिर इसके बाद 20-25, तो 1 घंटा 2 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसे ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वीडियो भी देखें, क्योंकि अब ऑडियो में भी अगर लगा के देखते हैं ना तो वो क्लियर आपको वीडियो भी नहीं देखते, अगर ऑडियो भी देखते हैं तो आपको क्लियर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत हम करते हैं। तो पहला जो हमारा जो प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं वीडियो की अपना। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, यानी कि पुरंदर, पुरंदर जो है वह किस भगवान को जो है वह कहा गया, ठीक है। किस गॉड को कहा गया, किस देवता को कहा गया। वैसे देवता जो है इस्तेमाल हम करते हैं वैदिक काल के समय में, जहाँ जहाँ होगा मैं समझाते जाऊँगा आपको, ठीक है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, यानी कि पुरंदर किसको कहते हैं, तो इंद्र दिया है, फिर अग्नि दिया है, फिर वरुण है, और सोमा है, ठीक है। तो 4 जो है वो आपको दिया हुआ है, तो आपका जो उत्तर होगा आपको कौन सा होगा, आप मुझे बताइए, ठीक है। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा आपको इंद्र होगा, ठीक है। इंद्र इसका उत्तर होगा। इंद्र को हम पुरंदर भी कहते हैं, यानी कि महलों को तोड़ने वाला, शहरों को तोड़ने वाला, इस प्रकार की संज्ञा जो है इंद्र को जो है हम देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है, पुरंदर का मतलब होता है, ये मैंने आपको बताया। दूसरा हमारा प्रश्न है, अब ध्यान से सुनिएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है कि विष, वर्ड जो है विष, अगर इंग्लिश में देखें तो VIS, ठीक है। विष, विष जो वर्ड है जो ऋग्वेद में इस्तेमाल किया गया है उस वो कितना बार आया है, ठीक है। विष जो वर्ड है ऋग्वेद में इस्तेमाल किया गया है वह कितने बार आया है, यह प्रश्न है आपका। तो पहला पहला आपका जो ऑप्शन है 170 टाइम्स, यानी कि 170 बार। 180, दूसरा है 180 बार, तीसरा है 10 बार, और चौथा है हमारा 100 बार, ठीक है। तो बताइए कितना बार आया है आपको, तो यह आपको पता होना चाहिए। तो विश्व जो है आपको ऋग्वेद में 170 बार जो है वो आया है, ठीक है। चलिए, पहला इसका भी सही होगा उत्तर। चलिए, तीसरा हमारा जो प्रश्न है, आर्यन, यानी कि वैदिक काल पढ़ते हैं तो आर्यन शब्द से आप, मुझे नहीं लगता कि आप वाकिफ नहीं होगे। अगर आप नहीं है तो भाई लेक्चर जो है वह जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया बढ़िया से, A to Z डिटेल मैंने बनाया हुआ, PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। तो वर्ड जो है आर्यन, इसका किससे आप डिनोट करते हैं, वर्ड आर्यन का मतलब क्या होता है, ठीक है। यह क्या है, तो यह एक क्या है, नोमैडिक पीपल है, यानी कि एक घुमंतू लोग मतलब होता है आर्यन का। या इसका मतलब होता है यह भाषाई भाषाई लोगों का ग्रुप है, एक खास भाषा के लोगों का ग्रुप को हम कहते हैं, ठीक है। या हम इसको एक 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 सुपीरियर क्लान, ठीक है, एक सुपीरियर क्लान जो है हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर जो हो वह क्या होगा आपको बताना है। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा आपको, यानी कि सुपीरियर क्लान जो है इसका उत्तर होगा, ठीक है। एक सुपीरियर क्लान जो है इसका उत्तर जो है, आर्यन का मतलब जो है वह होता है, ठीक है। सुपीरियर सुपीरियर मतलब होता है सर्वोत्तम क्लान, ठीक है। ठीक है, क्लान जो है क्लास ऑफ क्लैन खेलते हो गए आप, CALAN आपको वर्ड जो है आपको पता होगा, ठीक है।
चलिए, चौथा हमारा जो अब प्रश्न है कि क्लासिकल संस्कृत, ठीक है? अगर क्लासिकल संस्कृत को अगर देखें, क्लासिकल संस्कृत मतलब कि ये देखिए, संस्कृत को आपको पता होगा अगर आप थ्योरी क्लास कर रहे होंगे, तो मैंने बताया है आपको कि संस्कृत जो भाषा है उसको अभी भी पढ़ा नहीं जा सका है। ओरिजिनल अगर देखा जाए, पुराना जो एंशिएंट वाला संस्कृत, उसी को क्लासिकल कहा रहा है, ठीक है? तो क्लासिकल कह रहा है जो मैंने पढ़ा जा सका है, लेकिन मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो है अभी भी क्लियर जो है वह नहीं हुई है, क्योंकि बहुत ही एंशिएंट संस्कृत कुछ अलग टाइप का है, ठीक है? तो उसी को भी बोला जा रहा है यहाँ पे डिनोट करके, ठीक है? तो क्लासिकल संस्कृत में आपको जो आर्यन का मतलब जो है वह क्या होता है, ठीक है? यहाँ पे एक और दूसरा ये प्रश्न है, ठीक है? तो आर्यन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यह आपको बताना है। तो पहला जो है यानी कि पहला ऑप्शन है हमारा कि भगवान में को बिलीव करने वाला, ठीक है? भगवान में विश्वास करने वाला आर्यन का मतलब होता है, हाँ या नहीं बताइए मुझे। दूसरा है कि चरवाहों का यह मतलब कि समुदाय है, आर्यन का मतलब, या आपको एक ऐसा ग्रुप जो मतलब कि पार्टिकुलर किसी खास धर्म में जो है वह विश्वास करे, वह है, या आपको नोबेल मैन, यानी कि नोबेल मैन मतलब का पता है, यानी कि ये कह के ऑनेस्ट मैन, नोबेल मैन, ठीक है? तो नोबेल मैन आपको इसका मतलब होगा, क्या होगा इसका मतलब आपको मुझे बताना है, ठीक है? तो फिर से मैं दोहराता हूँ ऑप्शन कि कि आर्यन का मतलब जो भगवान में विश्वास करें, या आपको वो चरवाहे हो, या आपको उसका मतलब कोई ऐसा समूह जो किसी खास धर्म में विश्वास करे, या एक नोबेल माइंड, उसका उत्तर जो है वो होगा, ठीक है? नोबेल मतलब जो है वह क्या खास तरीके से होगा यूज़ किया गया है, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है? तो इसका उत्तर जो होगा नोबेल मैन ही होगा, ठीक है? नोबेल मैन इसका उत्तर होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि इसका सही में अगर अर्थ देखा जाए तो इसका क्या अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे तो लग रहा है जेंटलमैन, इस प्रकार का चीज़ है। ठीक है, वही है, नोबेल मैन मतलब जेंटलमैन ही होता है, ठीक है? पढ़ा लिखा जेंटलमैन, इस प्रकार की चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं। नोबेल मैन जैसे कि इसका और भी है, रईस लोग, कुलीन जन, ठीक है? कुलीन जन हुआ, अमीर वर्ग, इस प्रकार की चीज़ें जो है वह दिखाई दे रही है नोबेल मैन का मतलब, ठीक है? कभी-कभी आप देखते होंगे कि ब्रिटिश काल में भी जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो इंडियन थे वो नोबेल मैन कह के ऐसे पुकारते थे, ठीक है? तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। चलिए, आगे है हमारा जो प्रश्न है, आगे का हमारा जो प्रश्न है कि पाँचवाँ हमारा प्रश्न है यह, 5th प्रश्न, ठीक है? इसका मैं पीडीएफ में भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक ना? चलिए, तो इसमें प्रश्न है कि आपको जो सोमा जो है मंडल में, यानी कि जो ऋग्वेद में आपको 10 मंडल है, ठीक है? ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, ठीक है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो कौन-सा ऐसा मंडल है जो सोमा भगवान है, ये देवता जो है सोमा, उनको पूरी तरह से डेडिकेटेड है, कौन-सा वह मंडल है, ठीक है? तो आपको 10 मंडल है, उसमें से आपको बताना है, ठीक है? तो एक एक मंडल जो है ऋग्वेद में, यानी कि पूरी तरह से सोमा जो देवता है, सोम देवता उसको, ठीक है? हिंदी में सोम देवता कहेंगे, तो सोम देवता को डेडिकेटेड है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है 7वाँ मंडल, दूसरा ऑप्शन है 8वाँ मंडल, और तीसरा ऑप्शन है 9वाँ मंडल, और 10वाँ यानी कि चौथा ऑप्शन है हमारा 10वाँ मंडल। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए मुझे? तो देखिए, इसका उत्तर जो होगा वो होगा 9वाँ मंडल, ठीक है? 9th मंडल में आपको पूरा का पूरा सोम देवता को ऋग्वेद में डेडिकेटेड जो है वह किया गया है, ठीक है? 10वाँ मंडल में क्या है? 10वाँ मंडल में जो वर्ण व्यवस्था जो है वह आपको ऐड किया गया है, बाद में आपको यह ऐड किया गया, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए, आगे हम देखते हैं अब। इसमें दिया है कि धर्म और रीता, ठीक है? धर्म और रीता, रीता वही RITA, ठीक है? रीता। तो धर्म और रीटा जो है वह एक तरह से देखा जाए अ, तो लिखा गया है कि धर्म और रीटा जो है एक सेंट्रल आइडिया है, ठीक है? सेंट्रल आइडिया है अर्लियर वैदिक सिविलाइजेशन का, ठीक है? मतलब कि सेंट्रल आइडिया है, ठीक है? इसको बताया गया है इस प्रकार से चीज़, तो उसको बताना है कि यह क्या है? वह किस कंसेप्ट में, यानी कि धर्म और रीटा जो है इसका कंसेप्ट का मतलब जो है वह क्या है? यही आपको समझाना है, पूरा यही दिया गया है, ठीक है?
तो धर्म का मतलब क्या है और रीता का मतलब क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको। आपको बताना है ये कि यह सही है या गलत है, ठीक है? तो धर्म का जो कंसेप्ट है वह दिया गया है कि धर्म वाज कंसेप्ट ऑफ द पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सन्स ड्यूटी टुवर्ड वनसेल्फ एंड अदर। यानी कि धर्म उसको कहते हैं कि धर्म उसको कहते हैं कि पर्सन अपना जो है जिम्मेवारी उठाए, वही उसका धर्म है। या अपना पर्सनल ड्यूटी, जो पर्सनल अपना जो कार्य होता है जीवन का, वह उठाए ड्यूटी। जैसे कि अगर कोई शादी कर लेता है तो उसका पारिवारिक जीवन का जो ड्यूटी होता है एक पुरुष होने के नाते, तो उस प्रकार की चीज़ें जो है वह दिया गया है। महिला होने के नाते उसका क्या ड्यूटी होता है शादी होने के बाद, इस प्रकार की चीज़ें बताया गया है कि यही आपका धर्म है। या टुवर्ड वन सेल्फ, ठीक है? अपने एक ठीक है? यह बताया गया है, या दूसरों के प्रति जो है कर्तव्य का पालन करना ही आपका धर्म है, यही बताया गया है। पहला जो है दिया गया है, यह सही है गलत है यही पूछ रहा है, ठीक है? आगे दिया है रीता जो है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? तो रीता वाज द बेसिकली इज अ मोरल कोड दैट रैन द क्रिएशन एंड द एक्टिविटी ऑफ द ऑल एलिमेंट इंक्लूडेड इन इट, ठीक है? तो इसका मतलब यही कह रहा है कि रीता का बेसिकली मतलब होता है एक ऐसा मोरल वर्ड है जो क्रिएशन में जो है वह बनाया गया है, ठीक है? जो सभी प्रकार का जो है एलिमेंट जो है वो रन जो है वह करता है। रीता इस प्रकार से चीज़ जो है वह बताया गया है। तो यह सही है या गलत है? यानी कि ब्रह्मा जैसे होता है कि वो क्रिएशन किया है, पूरा दुनिया को जिस प्रकार से चला रहे हैं, तो रीता वर्ड का भी उसी प्रकार से इस्तेमाल जो है वह किया गया है, ठीक है? कि सभी एलिमेंट का जो है वह ऐसा मोरल कोड है बेसिकली जो सभी क्रिएशन को जो है वह चलाते हैं, रन करते हैं, ठीक है? तो इसी को बताया गया है और सभी एक्टिविटी को जो है वह रीता जो वर्ड से डिफाइन किया गया है। तो बताना है आपको कौन सही है, कौन गलत है इसमें। तो इसका जो उत्तर जो है वह कौन-सा होगा ये आपको बताना है। देखिए, तो इसका जो उत्तर होगा यानी कि 7वाँ हम प्रश्न पे थे, ठीक है? तो 7वाँ का दिया है आपको सी, यानी कि दोनों जो है वह सही है, ठीक है? तो दोनों जो है वह सही है। अगर हो सके तो आप धीरे-धीरे शॉर्ट नोट्स में अपना करते जाइएगा, एक-एक लाइन में। जैसे कि रीता जो मैंने बताया हल्का-सा लिख लीजिए, फिर इसके बाद धर्म बताया उसका कांसेप्ट हल्का-सा लिख लीजिए। तो बहुत ही ईज़ी होगा आपको डिवीज़न करने में कोई भी चीज़, ठीक है? चलिए, आगे दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे 8वाँ जो प्रश्न हमारा है, तो दिया है कि एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन इंडिया में जो निस्का, ठीक है? NISSHNISSAKA, ठीक है? NISSAKA, ठीक है? तो जो निस्का जो यानी कि जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया, यानी कि प्राचीन भारत में आपको जो निस्का जो वर्ड है ठीक है? तो वो उसका मतलब क्या होता है यही पूछ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है यही पूछ रहा है कि निस्का NISSAKA, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए, तो इसका पहला ऑप्शन दिया है हमारा गोल्ड, यानी कि ये कहे कि सोने के गहने, ठीक है? पहला ऑप्शन है कि सोना का गहना को कहा गया निस्का, या आपको निस्का आपको गाय को कहा गया, या आपको कॉपर कॉइन को कहा गया, ठीक है? कॉपर कॉइन को कहा गया, या आपको सिल्वर कॉइन को कहा गया, यानी कि चांदी के सिक्के को जो है वह कहा गया। तो यही आपको बताना है। तो किसको निस्का कहा गया? तो इसका जो है आपको पता ही होगा, बहुत लोगों को पता होगा कि यह जो है आपको इसका उत्तर जो है वह कौन होगा आपको? तो निस्का जो है सोने के जो है जो बने हुए धातु जो होते हैं सोने के, गोल्ड ऑर्नामेंट जो होते हैं उसको जो है वह कहा गया निस्का, ठीक है? चलिए, क्लियर हो गया? तो सोने से बना आभूषण जो है उसको जो है वह कहा गया आपको निस्का। चलिए, आगे हम अब देखते हैं कि आगे जो दिया है हमारा जो है यह भी जो है एक रिवर दिया गया है, रिवर का बताया गया है और बताया गया है कि कौन सा रिवर जो है अ, यह 9वाँ हमारा प्रश्न है। यह बताया गया है कि यह किस रिवर को जो है डिनोट किया गया है। कई 3 नाम मैं बताऊँगा आपको और बताना है आपको। तो पहला जो नाम आपको दिया है तो मे म मा मातेतमा, ठीक है? मातेटमा, ठीक है? METETAMA, ठीक है? तो मातेतमा, इसके बाद देवी तमा, ठीक है? देवी तमा, इसके बाद दिया है नदी तमा, ठीक है? नदी तमा, देवी तमा और माते तमा। तो इन तीनों वर्ड जो है यानी कि किस रिवर को जो है वह बोला गया है यही आपको पूछ रहा है वैदिक काल में, ठीक है? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है इंदुस, ठीक है? इंदु नदी, जो सिंधु नदी को कहते हैं इंदु नदी, ठीक है? दूसरा हमारा ऑप्शन दिया है सरस्वती नदी को कहा गया है, या आपको तीसरा ऑप्शन दिया है
अ, विस्तार नदी को कहा गया है, या चौथा हमारा ऑप्शन दिया है यमुना नदी को कहा गया है। तो यही आपको बताना है, तो किसको जो है वो बोला गया है। तो इसका जो उत्तर होगा वह आपको दिया है इंदु, यानी कि सिंधु नदी को जो है वह कहा गया आपको माते तमा, देवी तमा और नदी नदी तमा, ठीक है? इसको कहा गया, चलिए ठीक है। चलिए अब 10वां हमारा जो प्रश्न है उस पर हम आते हैं। 10वां हमारा प्रश्न क्या है, अब देखते हैं हम उसको। तो आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा यानी कि जो पहली बार जो मेंशन किया गया आयुर्वेदा किस वेद में जो है वह किया गया, ठीक है? तो आयुर्वेदा और साइंस ऑफ लाइफ, यानी कि अ, ये कहे कि वैज्ञानिक जीवन के बारे में बताया गया आपको, और आयुर्वेदा के बारे में किसमें आपको बताया गया, वो कौन-सा वेद है आपको? तो आपको यह तो पता ही होगा मुझे लगता है, तो ऑप्शन मैं देता हूँ आपको, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो पहला हमारा ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा हमारा ऑप्शन है यजुर्वेद, और चौथा हमारा ऑप्शन है आपको अथर्ववेद, ठीक है? और 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन-सा है। तो यह तो आपको पता ही होगा कि कौन-सा होगा आपको। तो 10वां का हमारा जो ऑप्शन है, यानी कि 10वां का हमारा ऑप्शन जो दिया है आपको, मुझे पता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आपको होगा इसमें, ठीक है? 10वां का ऑप्शन इसमें ए दे रहा है, ठीक है? ऋग्वेद में आपको बताया जा रहा है। तो आपको पता होगा कि ऋग्वेद तो है नहीं, ठीक है? ऋग्वेद में जो है वह बताए जा रहे हैं। तो भाई इसका उत्तर जो है वह गलत दे दिया है, यानी कि इसको ऋग्वेद नहीं होगा, ठीक है? इसका उत्तर जो है गलत दे दिया है। ये ऋग्वेद किस आधार पे दिया मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? इसका उत्तर गलती दिया है, तो आपको पता होगा कि इसका उत्तर जो है आपको कौन-सा होगा। तो इसका उत्तर जो है वह होगा आपको अथर्ववेद, जो है इसका उत्तर जो है वह होगा, ठीक है? तो अथर्ववेद में जो है यह मेंशन किया गया है आपको कि आयुर्वेदा और ये वैज्ञानिक जीवन के बारे में आपको उसमें दिया गया है, ठीक है? वैज्ञानिक जीवन क्या मतलब कि ये कहिए कि आपको साइंस का जीवन को, साइंस ऑफ लाइफ जो है, इस प्रकार की बातें जो है वह कही गई है, ठीक है? तो आपको थोड़ा यह ध्यान देना है, कभी-कभी किताबों में गलती से ही दे दिया रहता है, तो लेकिन आपको अगर नॉलेज होगा तो खुद ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ऋग्वेद में इस प्रकार की बातें तो कही नहीं गई है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है? कहीं पे भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो आगे हमारा जो है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन जो है हम आपके सामने जो है वह लेकर जो है वह आ रहे हैं, ठीक है? जल्दी-जल्दी थोड़ा करने का प्रयास जो है अब हम करते हैं। तो 11वां हमारा प्रश्न है कि प्रतिलोमा मैरिज जो है वह किससे रिलेटेड है? यानी कि मैरिज का सिस्टम जो है वो बना हुआ था कि वह पूछ रहा है कि प्रतिलोमा, यानी कि प्रतिलोमा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, प्रतिलोमा जो मैरिज है वह किससे रिलेटेड है, वह किसको कहा गया है, ठीक है? वही पूछ रहा है आपको। तो पहला ऑप्शन है कि अगर हायर, यानी कि उच्च वर्ण का लोग अगर किसी छोटे वर्ण की महिला से अगर शादी करता है तो उसको कहते हैं, ठीक है? एक रुकिए, तो मैं इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर ये आप नहीं पढ़े होंगे तो आप जान जाइए कि जैसे कि आप अरेंज मैरिज होता है, मतलब उसका कि खुद से मतलब कि पेरेंट्स के मन के मुताबिक आप क्या होता है शादी करते हैं सबके रजामंदी से। लव मैरिज होता है, यानी कि खुद के मुताबिक करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें होती है ना, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, तो इस प्रकार की चीज़ें आज के समय में आप सुन रहे होंगे। लेकिन उस समय एक लोमा था जो आज भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन उस समय उस खास सिस्टम को जो है वह बोला गया है प्रतिलोमा मैरिज, ठीक है? तो वही पूछ रहा है कि इस प्रकार का मैरिज का मतलब क्या होता है? प्रतिलोमा मैरिज किसको हम कहते हैं? तो यानी कि उसको किसको कहते हैं? पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि जब उच्च वर्ण के लोग जो है छोटी वर्ण की महिला से जब शादी करते हैं उसको कहते हैं, या दूसरा ऑप्शन दिया है कि जब उच्च वर्ण की महिला जो है अगर छोटे छोटे वर्ण के पुरुष से अगर शादी करते हैं तो उसको कहते हैं, या जब उच्च वर्ण का पुरुष जो है उच्च उच्च वर्ण की महिला जो है उससे शादी करते हैं उसको कहते हैं। तीसरा हमारा ऑप्शन ये है। चौथा हमारा ऑप्शन है, यानी कि सेम वर्ण के लोगों को बोला गया है तीसरा वाला में। और चौथा में यह बोला गया यही कि जो जो यानी कि लो वर्ण के लोग हैं, यानी कि निम्न वर्ण के जो लोग हैं, अगर निम्न निम्न वर्ण से ही अगर शादी करते हैं महिला से तो उसको बोला गया है। यही पूछ रहा है आपको। तो इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा आपको? तो इसका उत्तर आपको होगा बी, यानी कि प्रतिलोमा उसको कहते हैं, ठीक है? प्रतिलोमा उसको कहते हैं जिसमें महिला जो है उच्च वर्ण की हो, और जो है पुरुष जो है वह निम्न वर्ण का हो। अगर दोनों अगर शादी करते हैं तो उसको प्रतिलोमा मैरिज जो है उसको हम कहते हैं, ठीक है? यह आपको ध्यान में यह रखना है। चलिए इसके आगे है अब, ठीक है? हमारा उत्तर जो है यह सही है। तो 12वां हमारा प्रश्न है
कि इसमें दिया है कि अधिवास, ठीक है, ADHIVAS, ठीक है, अधिवास, ये इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि वर्ड में कुछ अलग बोल दूं, हिंदी में थोड़ा बहुत चेंजिंग आपको देखने को मिल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है, मे बी ऐसा, लेकिन नहीं कह सकते, ठीक है। 99% आपका सही होगा इंग्लिश में जो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि अधिवास, ठीक है, अधिवास का मतलब जो है आर्यन पीरियड में जो है, यानी कि आर्यन काल में अधिवास का मतलब जो है वह क्या होता है, यह पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो अधिवास का मतलब क्या होता है, इसका फिर से मैं बोलता हूँ, ADHIVAS, ठीक है। चलिए, अधिवास का मतलब क्या आता है यह पूछ रहा है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन दिया है, पहला हमारा ऑप्शन कि अधिवास का मतलब होता है कि आपको जो मतलब कि जो कपड़ा होता है वैसा बुना होता है, जो क्या होता है, वेस्ट, यानी कि आपका जो है कमर से ऊपर का जो कपड़ा होता है उसको अधिवास जो है हम कहते हैं, ठीक है, इसको ये बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि क्लॉथ, जो यानी कि जो कमर के नीचे का जो कपड़ा होता है उसको हम अधिवास कहते हैं क्या, ठीक है। तीसरा हमारा ऑप्शन दिया है कि क्लॉथ, यानी कि जो पूरा बॉडी पे जो क्लॉथ होता है ऑन दी बॉडी, उसको कहते हैं अधिवास, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा इसका उत्तर जो है वह क्या होगा, देखते हैं। इसका उत्तर हमारा पहला ही हो जाएगा आपको, यानी कि कमर के ऊपर जो बुने हुए जो क्लॉथ होते हैं, यानी कि कपड़ा जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अधिवास जो है हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन जो है यहाँ पर हम करवा रहे हैं, जिसको भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना, ठीक है। क्योंकि जब मड्डा मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा नाम जो है अंकित सिद्धार्थ है। चलिए, और टेलीग्राम है, वहाँ पे जुड़ जाइएगा, यहाँ इसका जो PDF मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। चलिए, इसके बाद दिया है आपको, हमारा प्रश्न है कि महाभारत को जो है वह किस नाम से ओरिजिनली जाना जाता है, यानी कि महाभारत का ओरिजिनल वास्तविक नाम जो है महाभारत का क्या है, यह पूछ रहा है। तो पहला हमारा जो है ऑप्शन दिया है कि पहला हमारा ऑप्शन दिया है कि वरिहत कथा, ठीक है, वरिहत कथा, इसको पहला ऑप्शन दिया है। क्या क्या महाभारत को वरिहत कथा जो है हम कहते हैं, या उसको हम कहते हैं ब्राह्मणा कहते हैं, ठीक है, ब्राह्मणा कहते हैं, बी ऑप्शन है। तीसरा हमारा ऑप्शन दिया है कि बृहत संहिता कहते हैं, या उसको हम बृहत संहिता कहते हैं, या चौथा हमारा ऑप्शन दिया है आपको कि जय संहिता कहते हैं, ठीक है, जय संहिता कहते हैं। यह चार ऑप्शन जो है आपको दिया है, महाभारत को जो है ओरिजिनली जो है वह क्या कहते हैं यह पूछ रहा है, ठीक है। तो यह आपको पता ही होगा कि आपको इसको जय संहिता जो है हम कहते हैं, जय संहिता, ठीक है। यह बहुत ज़्यादा कम ही वर्ड में लिखा गया था, आपको पता होना चाहिए, और इस महाभारत में बहुत ज़्यादा वर्ड में इसको जो है वह कर दिया गया, ठीक है। तो महाभारत ओरिजिनल नाम जो है वह नहीं है, महाभारत से का ओरिजिनल नाम जो है जय संहिता जो है वह था, बाद में इसको बदल के महाभारत जो है वह कर दिया गया। चलिए, आगे हमारा प्रश्न है कि पुराणों की संख्या जो है वह क्या है, यह आपको ये 14 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, सॉरी 15वां नंबर प्रश्न है, कि पूछ रहा है कि पुराणों की संख्या जो वह कितनी है। यानी कि देखिए, पुराण जो है अभी तक जितने मिले हैं उसको पूछ रहा है, ठीक है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ठीक है, यह पुराण है, तो इसी को पुराण हम कहते हैं, ठीक है। इसमें लोक कथा नहीं, मतलब कि विष्णु के अवतारों के चीज़ों जो है, अवतारों को जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। यही है, गरुड़ पुराण भी है आपको। तो इसमें दिया है कि पुराणों की संख्या जो वह कितनी है, यही पूछ रहा है। तो पहला हमारा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, यानी कि पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है हमारा 18, तीसरा ऑप्शन है आपको 19 यानी कि 19, और चौथा ऑप्शन है हमारा 21, ठीक है। तो आपको बताना है कि पुराणों की संख्या जो वह कितनी है। तो आपको पुराणों की संख्या, जैसे कि आपको पता है कि ये 18 आपको पुराणों की संख्या जो है वह है, ठीक है। महाजनपद कितने हैं, 16, इसलिए महाजनपद वाला थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। महाजनपद की संख्या कितनी है, तो 16 है, और यहाँ पे क्या है 18 जो है पुराणों की संख्या जो है वह है। चलिए, इसके आगे हमारा प्रश्न है, अब 16 नंबर पे हम पहुँचते हैं। तो यह पूछ रहा है कि देखिए, पीरियड यह पूछ रहा है, ठीक है, यह पीरियड पूछ रहा है कि 800 से लेकर 600 BC, यानी कि ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, BC का मतलब होता है, ठीक है। तो 800 से लेके 600 बीसा पूर्व पूर्व जो है वह होता है, जो एज जो है वो उसको कौन सा एज जो है वह कहते हैं, ठीक है। 800 से लेके 600 आपको BC,
कौन से एज से यानी कि कौन से काल से जो है वो बिलोंग करता है, यह पूछ रहा है आपको। तो पहला हमारा जो ऑप्शन दिया है कि ब्राह्मण ब्राह्मण काल, ठीक है, पहला ऑप्शन है ब्राह्मण काल से उसको जानते हैं, या हम उसको दूसरा ऑप्शन दिया है कि सूत्राज, ठीक है, सूत्राज काल के नाम से हम उसको जानते हैं, या रामायण काल के नाम से जानते हैं, या उसे हम महाभारत काल के नाम से जानते हैं, यह पूछ रहा है आपको। तो आपका जो ऑप्शन होगा यह होगा आपको ए, यानी कि ब्राह्मण काल के नाम से जो है हम जानते हैं कि 800 से 600 बीसी बीसी यानी कि ईसा पूर्व को जो है हम कहते हैं ब्राह्मण काल के नाम से जो है हम जानते हैं। चलिए ठीक है, आगे हमारा जो प्रश्न है अ, आगे हमारा प्रश्न है कि 17वां नंबर हमारा जो प्रश्न है कि जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट जो है ऋग्वेदा का जो है वह किस भाषा में जो है वह लिखा गया है। देखिए कितना महत्वपूर्ण जो है वह प्रश्न है कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट यानी कि ओरिजिनल जो टेक्स्ट जो है यानी कि लिखावट जो है ऋग्वेदा का किस भाषा में है, यह पूछ रहा है आपको। तो पहला ऑप्शन है देवनागरी, दूसरा ऑप्शन है आपको खरोष्टी लिपि, तीसरा ऑप्शन है आपको पाली भाषा, चौथा ऑप्शन है आपको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यही पूछ रहा है आपको कि ऋग्वेद का ओरिजिनल स्क्रिप्ट जो है यानी कि असली जो इसका स्क्रिप्ट जो टेक्स्ट जो है लिखावट जो है किस भाषा में लिपि में जो है वह लिखा गया है, यही आपको पूछ रहा है। तो स्क्रिप्ट जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन जो है वह होगा डी होगा, ठीक है, डी होगा, ब्राह्मी लिपि में जो है वह लिखा गया। अशोक ने भी आपको अपने शिलालेख जो लिखा है ज़्यादा आपको ब्राह्मी लिपि में आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद खरोष्टी लिपि में भी आपको मिलता है। भारत में जो ज़्यादा मिले आपको ब्राह्मी में मिले, और खरोष्टी में आपको पाकिस्तान साइड वाले हिस्से में, अफगानिस्तान साइड वाले हिस्से में आपको देखने को मिलता है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है ये अशोक को तो अभी मैंने कराया नहीं है, ठीक है, तो आपको यह मैंने आपको कराया है, आपको ये वाला चैप्टर में आपको कराया है ना, ये याद नहीं आ रहा है मुझे, वो चैप्टर पहला ही चैप्टर है वह ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत में हमने इसको किया हुआ है खरोष्टी और ब्राह्मी के बारे में, ठीक है। तो चलिए, तो ऋग्वेदा का ओरिजिनल स्क्रिप्ट क्या है आज के बाद जानिए कि ब्राह्मी लिपि जो है उसका ओरिजिनल स्क्रिप्ट जो है वह लिखा गया है, ठीक है, ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ब्राह्मी है, ठीक है। चलिए अब आगे पूछ रहा है कि ऋग्वेद का जो है ऑफिशियली जो अगर देखा जाए तो उसका पृष्ठ, ऋग्वेद का जो पृष्ठ कहिए आप, पुरोहित जो है किसको कहते हैं ऋग्वेदा का, ठीक है। तो ऋग्वेदा का पुरोहित किसको कहते हैं, हर वेद का अपना अपना पुरोहित है, ठीक ना। तो ऋग्वेदा का पुरोहित किसको कहा जाता है, यही आपको पूछ रहा है। तो पहला जो ऑप्शन हमारा दिया है होत्री दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है अ, दूसरा ऑप्शन दिया है उदगा उद्गत उद्गात जी, एक मिनट, ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश में थोड़ा होता है ना, उसको इंग्लिश में वर्ड लिखा है, इसकी वजह से थोड़ा पढ़ने कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन दिया है होत्री दिया है, दूसरा हमारा ऑप्शन दिया है उद्गात्री, ठीक है, UDGATRI, ठीक है। तो उद्गत्री जी जो है दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है, तीसरा हमारा ऑप्शन दिया है ब्राह्मण, ऑप्शन दिया है ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण कहते हैं। यह पूछ रहा है कि ऋग्वेद का जो है पृष्ठ किसको कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, किस वर्ड से जो है हम डिनोट जो है वह करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपको पता होगा कि होत्री होगा, कंफर्म मैं कर देता हूँ, ठीक है, होत्री जो है इसका ऑप्शन होगा। यह मैंने बहुत ही डिटेल में मैंने करवाया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग वीडियो, ऋग्वेद नहीं, आपको वैदिक काल में आपको मैंने कराया हुआ है कि वैदिक काल में क्या है, यह आपको है प्लेलिस्ट, वहां पर आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि वैदिक वैदिक काल में आपको यह पूछ रहा है कि वैदिक काल में आपको जो है हाँ, यह देखिए यह अनाज के बारे में आपको पूछ रहा है, कुछ अनाज है उसके नाम जो है वो पूछ रहा है कि वैदिक काल में आपको गोधुमा, ठीक है, गोधुमा लिखा है GODHUMA, ठीक है, GODHUMA, ठीक है, आपको यह लिखा है कि गोधुमा, ठीक है, गोधुमा जो है किस जो है अनाज को जो है वह कहा गया है, यही पूछ रहा है आपको, ठीक है। सीरियल्स लिखा है अनाज का स्पेलिंग इंग्लिश में, ठीक है। तो किस अनाज को जो है वह कहा गया गोधुमा, ठीक है। तो पहला हमारा ऑप्शन है राइस, यानी कि क्या राइस को कहा गया। दूसरा हमारा ऑप्शन है राइस, ठीक है, दूसरा हमारा ऑप्शन है, सॉरी, पहला ऑप्शन है राइस, दूसरा ऑप्शन है हमारा व्हीट, ठीक है, व्हीट को बोला गया, या तीसरा ऑप्शन है हमारा बार्ली, ठीक है, चौथा हमारा ऑप्शन है मेज, ठीक है। तो किसको जो है वह बोला गया, ठीक है।
तो इसका उत्तर जो है वह होगा आपको बी, ठीक है। जहाँ हिंदी मुझे लगेगा मैं वहाँ पे बता दूंगा, इस तो इंग्लिश हिंदी कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कोई जानता है इसका नाम तो, ठीक है। तो व्हीट को जो है वह आपको गोधुमा जो है वह कहा गया वर्ड, ठीक है। गोधुमा वर्ड किससे रिलेटेड है, तो व्हीट से रिलेटेड है, यानी कि इससे रिलेटेड है, आपको यह बताना है, ठीक है। चलिए आगे है कि जो दिया है कि अर्लीस्ट वेदा जो है वह क्या है, यानी कि प्रारंभिक वेद जो है वह क्या है। तो आपको पता होगा कि वेद जो है 4 भागों में हमने डिवाइड करके पढ़ा हुआ है। पहला ऋग्वेद, दूसरा पहला जो है हम कौन सा लिखा गया, ऋग्वेद में लिखा, ऋग्वेद है, यह तो आपको पता होगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि सबको डिस्कशन हम लोग करते चले डिटेल में, ठीक है। तो इसको ऋग्वेद में कहा गया, पहला हमारा वेदा कौन सा है, तो ऋग्वेद है, ठीक है। आगे है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्मृति द अर्लीस्ट, यानी कि स्मृति के बारे में जो है पहला स्मृति, ठीक है। तो स्मृति भी होते हैं, ठीक है। स्मृति को पूछ रहा है कि कौन सा स्मृति जो है, जैसे कि नारद स्मृति है, मनु स्मृति है। मनु स्मृति ऐसा नहीं कि एक है मनु स्मृति, ठीक है, उसमें से एक है स्मृति, तो उसी को स्मृति कहा गया, ठीक है। तो इसी में क्या है, नारद स्मृति है। आपको ऑप्शन दिया है कि पहला, यानी कि यह भी पूछ रहा है कि जैसे पहला वेदा कौन सा है, ऋग्वेद, तो वैसे ही पहला स्मृति जो है वह कौन सा है, तो क्या मनु स्मृति पहला है, या आपको जो है यज्ञवल्का जो है यह पहला है, या आपको नारद स्मृति है, या आपको डी ऑप्शन दिया है आपको पराशर स्मृति जो है वह है। तो यही आपको पूछ रहा है कि स्मृति जो है वह पहला स्मृति जो है वह क्या है। 21 नंबर हम प्रश्न में पहुंच चुके हैं, 21 नंबर का हम देखते हैं वह क्या हुआ। तो पहला जो हमारा स्मृति जो है वह कौन सा है, आपको मनु स्मृति ही आपको जो है पहला स्मृति है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो मनु स्मृति जो है पहला हमारा स्मृति जो है वह होता है, ठीक है। और स्मृति आपको ये नारद स्मृति भी है, इस प्रकार की चीजें आपको याद रखना है कि मनु स्मृति जो है स्मृति है, और उसके आगे जो है मनु लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स मैं पढ़ूंगा, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट जो है वह सही है या गलत है। तो पहला है हमारा कि ऋग्वेदिक गॉड जो है मोस्टली जो है वह, यानी कि ऋग्वेद काल के जो गॉड है, जो देवता है, क्या वो हमें ज़्यादा पुरुष ही थे, यही प्रश्न किया जा रहा है कि ऋग्वेद के जो गॉड है क्या वह ज़्यादा पुरुष ही थे, सही या गलत, मुझे बताइएगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट दिया है, दूसरा स्टेटमेंट कि ऋग्वेद में आपको 33 देवता को जो है वह जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में 33 गॉड के बारे में जिक्र जो है किया गया है। तो जो डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में जो है उनको डिवाइड करके जो है वह बताया गया है, यह सही है या गलत है आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे दिया है कि 250 ऋग्वेद जो है 250 जो है ये ऋग्वेद में जो है हाइम्स जो है, यानी कि इंद्र के बारे में जो 250 बार जो है वह जिक्र किया गया है, यह बताया गया है, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि किसके बारे में कितना वर्णन किया गया। तो 250 बार जो है ऋग्वेद में यह पूछ रहा है कि जिक्र किया गया है। तो 3 हमें स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया है, अब आपको बताना है कि आपको कौन सा आपको जो है वह है, ठीक है। चलिए तो इसका जो उत्तर जो होगा वह होगा आपको, कौन सा आपका उत्तर होगा यह तो आपको पता ही चल गया होगा लगभग। तो इसका जो पहला तो आपको उत्तर जो होगा वह होगा ऋग्वेद जो है मोस्टली जो है मेल है, सही है भाई। यानी कि मेल कैसे है, सोम देवता भी आपको क्या है पुरुष है, इसके बाद आपको इंद्र देवता भी है, आपको इसके बाद आपको ये क्या नाम है इनका, इंद्र, सोम देवता, वरुण देवता भी हुए, वह भी आपको क्या है मेल ही है, ठीक है, पुरुष ही है। तो वही मेल ही आपको कंसेप्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन यही आप अगर ये भी मैं बता दूं कि यही आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखिएगा तो उसमें महिला आपको दिखाया गया है, ठीक है। महिलाओं को भी आपको महिला को आपको वहाँ पर ज़्यादा दिखाई दिया है आपको देवता के रूप में, ठीक है। मदर गॉडनेस हुई, डांसिंग, ठीक है, सॉरी उनको नहीं, मतलब कि मदर गॉडनेस को दिखाया गया है। तो आपको महिला का वहाँ पे चीज़ें जो है, यानी कि मात्र ये कहिए कि जो लोगों में एक होता है ना कि महिला के प्रति जो आदर सम्मान जो है वह आपको सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादा आपको दिखाई देता है, ये आपको उत्तर वैदिक काल के मुकाबले, ठीक है।
तो यही आपको समझ में आ गया, भगवान को भी आपको क्या है पुरुष में ज़्यादा आपको दिखाया गया है, ठीक है? इसके बाद जो है 33 देवता का जो बताया गया है ऋग्वेद में वो गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है? जो 3 कैटेगरी में डिवाइड है और इसमें तीसरा हमारा जो वो सही है, यानी कि 250 बार जो है आपको ऋग्वेद में इंद्र के बारे में ज़िक्र जो है वह किया गया है 250 बार, ठीक है? 250 बार ज़िक्र किया गया है। तो 250 बार ज़िक्र किया गया है और इसके साथ ही यह भी बता दूँ कि 200 बार अग्नि के बारे में ज़िक्र जो हुआ किया गया। देखिए अग्नि देवता है, अग्नि देवता भी है, यही मैं नाम भूल रहा था, ठीक है? चल के चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब। 23 नंबर हमारा जो प्रश्न है, 23वां नंबर पे हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न जो है यह है, ठीक है? यह पूछ रहा है कि कौन-सा जो है मिलान करना है कि ऋग्वेद से कौन से जो है वह जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो ऑप्शन मैं देता हूँ कि ऋग्वेद से जुड़ा हुआ कौन सा जो है वह चीज़ है, वह बताना है आपको। तो गोपथ ब्राह्मण जो है, ठीक है, यह है या शतपथ ब्राह्मण है। देखिए, यह ब्राह्मण जो है देखिए आपको ऋग्वेद जब आप पढ़िएगा ना, जब मैंने थ्योरी क्लास आप करिएगा ना, तो और भी ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा। थ्योरी क्लास आपको कर लेना चाहिए मेरे, ठीक है? देख लेना चाहिए आपको। तो आपको वेद होता है, ठीक है? वेद में आपको क्या है जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें, हर कोई को समझ में नहीं आएगा। तो ब्राह्मण ग्रंथ रचना किया गया। तो ब्राह्मण ग्रंथ में उसको कैसे आपको समझिए कि हाँ, मैंने बताया हुआ है कि ऋग्वेद में वेद में आपको क्या है, आपको किस प्रकार से ज्ञाना है सॉरी मतलब कि स्तुति के बारे में दिया गया है, ठीक है? मतलब कि किस प्रकार से आप भगवान के प्रति जो है लिखा गया है श्लोक, हर्षि लिखा गया है। अब परफ़ॉर्म किस प्रकार से करना है, यानी कि भगवान को आप पूजा तो करते हैं, हर चीज़ पूजा करना है, लिखा गया है, सब कुछ है। देवता के बारे में आपको बहुत सारे गुणगान जो है वो लिखे गए हैं, उनके बारे में प्रार्थना लिखा गया है, हर चीज़ लिखा गया है, ठीक है? लेकिन उसको परफ़ॉर्म कैसे करना है, वह चीज़ आपको कहाँ पे लिखा गया है? तो वह ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया है कि यज्ञ के माध्यम से। तो यज्ञ किस प्रकार से होगा, इस प्रकार की चीज़ें जो है आपको ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया है। तो हर एक जो वेद है उसका अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह है। तो इसी के बारे में जो है हम ज़िक्र करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसको डायरेक्ट मैं आपको बता दूँ, नहीं तो आपको क्या होगा कि कन्फ्यूज़न जो है वह होगा, ठीक है? कन्फ्यूज़न जो है वह होने लगेगा क्योंकि यह मिलान करने वाला है, मैच द फॉलोइंग है आपको, तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ। तो ऋग्वेद का क्या है आपको, तो ऋग्वेद का जो है ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वह है, ठीक है? ठीक है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है? ठीक है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद से जुड़ा है, ठीक है? यानी कि ऋग्वेद का के बारे में जो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है वह लिखा गया है कि किस प्रकार से ऋग्वेद के जो श्लोक है जो चीज़ें जो लिखी गई है हाइम्स जो है वह किस प्रकार से आपको पढ़ना है, उच्चारण करना है, यह चीज़ें जो है आपको ब्राह्मण ग्रंथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, सामवेद का कौन सा है ब्राह्मण ग्रंथ आपको, तो सामवेद का आपको जो है पंचवीस जो है सामवेद का आपको ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस, ठीक है? अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह इंपॉर्टेंट है, आप भी याद रखिएगा कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपको गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह है, ठीक है? चौथा हमारा जो है यजुर्वेद, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद का है। तो यजुर्वेद का कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक बार लिख लीजिएगा आप लोग। ऋग्वेद का क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का कौन सा है, पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का कौन सा है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद का कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह है, ठीक है? चलिए आगे हम जो आगे जो दिया है कि अब हम पढ़ते हैं त्रयी, ठीक है? त्रयी, ठीक है? त्रयी, ठीक है? त्रयी किसको कहा जाता है, इज द नेम ऑफ, त्रयी किसका नाम है, आप ये इसको लिखिएगा त्र, ठीक है? त्र लिखते हैं ना, त्र, त्र, ठीक है? त्रयी, ठीक है? त्रयी, त्रयी, य वाला य त्रयी, त्रयी जो है इसका क्या मतलब होता है, यही पूछ रहा है कि त्रयी का मतलब क्या होता है, त्रयी का क्या मतलब हुआ है, त्रयी का मतलब। चलिए ऑप्शन मैं दूंगा तब समझिएगा क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पहला ऑप्शन दिया है कि तीन वेद, यानी कि तीन वेद से वह रिलेटेड है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि धर्म, संघ और युद्ध, इसको क्या त्रयी कहा गया, यही पूछ रहा है। तीसरा हमारा ऑप्शन दिया है कि हिंदुइज्म, जो हिंदुइज्म का तीन भगवान है, यानी कि विष्णु महेश है ना, विष्णु महेश और कौन हुए, विष्णु महेश और ब्रह्मा, ठीक है? तीन जो है देवता, उनको त्रयी कहा गया। या आपको तीन जो सीजन है
3 जो वर्षा ये सॉरी यानी कि 3 जो सीज़न है, ठीक है? उसको जो है वह कहा गया है, ठीक है? यही आपको पूछ रहा है। जो ऋतु हुए उनको जो है वह कहा गया, यही आपको पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा? त्रय जो है किसको कहा गया? तो हम 24 नंबर प्रश्न पे 24 नंबर का क्या है देखते हैं आपको। तो त्रय जो है तीनों वर्ण को जो है वह कहा गया, ठीक है? तीनों वर्णों को जो है त्रय जो है वह कहा गया। यह आपको याद रखना है कि त्रय का मतलब क्या है? तीनों वर्ण, ठीक है? चलिए, यह आपको प्रश्न जो है यूपी पीएससी जो है 2010 में जो है वह पूछा गया है, ठीक है? यूपी का पीएससी जो है उसमें पूछा गया है, ठीक है? चलिए, आगे हमारा प्रश्न है कि 4 कस्टम के बारे में दिया है। कस्टम मतलब क्या होता है कि आपको ये कहिए कि उम, उसका हिंदी अगर प्रॉपर देखा जाए तो कस्टम ये क्या उसको परंपरा, ठीक है? परंपरा हो गया, ठीक है? तो परंपरा इसका मतलब होता है कि 4 कस्टम के बारे में आपको दिया गया है नीचे आपको और बताना है कि उत्तर वैदिक काल के समय में न कौन-सा आपको हुआ है, ठीक है? उत्तर वैदिक काल के समय का कौन-सा परंपरा के बारे में बताया गया है और वही बताया है कि यह परंपरा जो है इससे रिलेटेड है या सही या गलत है, यही बताना है। चलिए, तो पहला हमारा जो ऑप्शन दिया है कि धर्म धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है? धर्म धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह सही या गलत है आपको बताना है इसका सीक्वेंस। इसके बाद दिया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है? लेटर कस्टम्स के बारे में बताया गया, यही आपको बताया कौन-सा कस्टम है, ठीक है? इसके बाद बताना है कि ब्रह्मचर्य अ अ हाँ, ये दिया है कि ब्रह्मचर्य, ठीक है? ब्रह्मचर्य का जो हम लोग पालन करते हैं, गृहस्थ जीवन जो है फिर इसके बाद वानप्रस्थ है, इसके बाद क्या है? इसके बाद आपको जो है सन्यास है, ठीक है? सन्यास है। इसके बाद आपको दिया है चौथा ऑप्शन आपको इंद्र, सूर्य रुद्र और म मारुत, ठीक है? यही आपको दिया गया है। तो आपको बताना है कि 4 कस्टम कौन-सा है, ठीक है? यही आपको लेटर वैदिक पीरियड का आपको बताना है। तो आपका उत्तर जो है वो हो जाएगा आपको 25 का आपको सी होगा, ठीक है? यानी कि यानी कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन और वानप्रस्थ और सन्यास जीवन को जो है वह 4 कस्टम जो है वह बताए गए हैं आपको लेटर वैदिक पीरियड में यानी कि उत्तर वैदिक पीरियड में जो है वह बताए गए हैं परंपरा इस प्रकार की। ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब 25 हमारा प्रश्न जो है वह हो चुका है। कितना प्रश्न दिया है एक बार मैं देख लेता हूँ। प्रश्न है आपको इसमें 90 दिया है, ठीक है? तो 45 हम करते हैं और पार्ट 2 में आपको 45 करेंगे, ठीक है? 45 कर लेते हैं। सब्र बनाए रखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कम से कम 1 घंटा को कम से कम इसको हम देंगे पढ़ने को, ठीक है? इसके बाद हम लाइव बीच-बीच में आते रहेंगे, आप अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए अब मुझे बताइएगा कि कौन सा आपको चैप्टर करवाना है तो उसका हम डिस्कशन जो है यहाँ पर कर देंगे। तब चलिए 26 हमारा प्रश्न दिया है, 26 नंबर प्रश्न जो हो दिया है कि यजना यजना का मतलब जो है यह किससे रिलेटेड है यजना, ठीक है? यह जो एक रूल है, कोई नियम है और यह पूछ रहा है कि यजना जो है वह किससे रिलेटेड जो है वह नियम जो है वह है, ठीक है? तो पहला है कौन सा वेद में जो वह लिखा गया है यजना ठीक है? YAJANS, ठीक है? YAJ सॉरी गलती मैं गलती बोल दिया। YAJNAS, ठीक है? YAJNS, ठीक है? तो यजना जो है यह पूछ रहा है तो पहला हमारा ऑप्शन है कि क्या वह ऋग्वेद में है, क्या वह सामवेद में है यह रूल या आपको या ब्राह्मणा जो बुक है जो ऐत्रेय ब्राह्मण ये सब पढ़े हम लोग उसमें लिया है या आपको यजुर्वेद में है यही पूछ रहा है आपको। तो कौन सा में आपको है यही आपको बताना है आपको। तो 26 हमारा जो प्रश्न है, ठीक है? तो मुझे कमेंट करके बताइए कि किस में आपको दिया हुआ है यह। तो इसका जो उत्तर जो है वह होगा आपको 26 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको दिया हुआ है। ये थोड़ा गलत टाइप का दिया है क्या? 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ ये सही है या गलत। हाँ, ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो इसका जो है उत्तर जो है वह होगा आपको डी यानी कि यजुर्वेद में जो है यजना जो है रूल के बारे में जो है वह दिया गया है, ठीक है? यजना, ठीक है? तो यजुर्वेद में जो है वह दिया गया है, ठीक है? कन्फर्म कर लेता हूँ मैं।
चलिए, ठीक है? चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। हमारा 27 नंबर जो प्रश्न है उसको हम करते हैं। तो थोड़ा जल्दी करते हैं, फास्ट करते हैं क्योंकि 15 मिनट ही समय बच गया है। 15 और इसमें 15 प्रश्न करने की कोशिश जो है हम करते हैं जल्दी से। तो हमारा दिया है कि यौ, ठीक है? तो यानी कि देखिए, एग्रीकल्चर, यह पूछ रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ऋग्वेद में आपको यौ शब्द जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है? यौ, YAU, YAV, ठीक है? यौ, तो यौ शब्द जो है वह दिया गया है आपको, यह एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसका इसका मतलब जो है वह क्या है, इसको किसको डिनोट किया गया यौ से, ठीक है? तो क्या वह बार्ली से रिलेटेड किया गया है, या आपको जो है ग्राम यानी कि चन्ना से रिलेट किया गया है, या आपको चावल से किया गया है, या आपको व्हीट यानी कि व्हीट से किया गया है, यही आपको पूछ रहा है। तो यह यौ जो है वह शब्द जो है वह किससे रिलेट किया गया है, ये इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा आपको ए, यानी कि बार्ली से जो है वह रिलेटेड जो है वह किया गया है, ठीक है? चलिए, इसके बाद दिया है आपको जो 28 नंबर हमारा जो प्रश्न है वह दिया है आपको कि पुरुष मेघा जो है, जो किताब है, जो पुरुष मेघा किताब है वह किससे रिलेटेड है, ठीक है? द सॉरी सॉरी, पुरुष मेघा जो है वो जो शब्द है, यानी कि पुरुष मेघा जो भी डिनोट जो किया गया है, पुरुष मेघा शब्द वह किस किताब में जो वह किया गया है, ठीक है? तो पहला हमारा प्रश्न है कि कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है? कृष्ण यजुर्वेद, या यजुर्वेद का ही पाठ है, आपको पता होना चाहिए आपको, कृष्ण यजुर्वेद। तो पहला ऑप्शन दिया है कि कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा हमारा दिया है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है? इसी को हम लोग कहते हैं व्हाइट व्हाइट यजुर्वेद और ब्लैक यजुर्वेद, याद रखिएगा, ठीक है? यह मैंने बताया हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग थ्योरी में, ठीक है? तीसरा हमारा ऑप्शन दिया है शतपथ ब्राह्मण, और चौथा हमारा दिया है पंचविश ब्राह्मण, ठीक है? तो इसको आपको बताना है कि पुरुष मेघा जो वर्ड है वह किस किताब से जो है वह है, ठीक है? तो 28 हमारा जो यह प्रश्न है, तो वह इसका जो प्रश्न है इसका उत्तर जो होगा वह होगा आपको सी, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में जो है वह दिया गया है आपको, इस प्रकार की चीजें जो है वह बताई गई है, ठीक है? और शतपथ ब्राह्मण अभी हमने पढ़ा कि शतपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है, यजुर्वेदा से रिलेटेड है, ठीक है? देखिए, यजुर्वेदा के ही ऊपर दिया है कि पुरुष मेधा जो दिया है, और इसका जो है वह ब्राह्मण ग्रंथ में लेकिन यह मेंशन है, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में आपको जो है मेंशन जो है वह किया गया है। तो इसका उत्तर जो है वह होगा शतपथ ब्राह्मण पुरुषा मेघा के बारे में, ठीक है? चलिए, 29 नंबर हमारा जो प्रश्न है वह है आपको कि सबसे ज़्यादा जो है यानी कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो है किसके बारे में जो है लिखा गया है, हाइम्स जो है रत्ना जो है किसके बारे में सबसे ज़्यादा किस देवता के बारे में लिखा गया है, यही आपको पूछ रहा है। तो पहला हमारा इंद्र है, तो वरुण है, विष्णु है, यम है। तो आपको पता होगा कि यह तो है, आपको इंद्र के बारे में जो है वह ज़्यादा जिक्र जो है वह किया गया, इसलिए इंद्र को ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ऋग्वैदिक काल के समय में आपको माना गया। इसके बाद उनका जो है महत्व जो धीरे धीरे वह घटते हुए दिखाई देता है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है? तो 29 का हमारा जो है उत्तर जो है वह हो जाएगा ए, इंद्र के बारे में, जिनको 250 बार जो है इनको जिक्र जो है वह दिखाई देता है 250 में, ठीक है? 200 आपको अग्नि के बारे में, इसके बाद सोम है शायद 150 की है, ठीक है? अग्नि है शायद, ठीक है? अग्नि है। चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आगे दिया है कि which of the following was regarded on the important valuable asset in the beginning of the ऋग्वैदिक एज, ठीक है? यह कह रहा है कि ऋग्वेद काल में कौन सा एसेट, एसेट मतलब क्या आता है, वस्तु, ठीक है? वस्तु अपना जैसे कि लैंड हमारा वस्तु है, ठीक है? आज के समय में अगर देखा जाए तो पैसा, मनी, ठीक है? पैसा हुआ चाहे आपका जमीन हुआ, वह आपका एसेट है, ठीक है? आपको तो वह कौन सा है, उस समय क्या चीज़ था उस एसेट आपका, तो वही पूछ रहा है। तो पहला हमारा दिया हुआ है कि लैंड, क्या वह जमीन है? दूसरा हमारा दिया है कि क्या वह गाय है? तीसरा हमारा दिया है कि या महिला है? या चौथा हमारा दिया है वाटर यानी कि पानी है? कौन सा आपका एसेट है उस समय? पुरुष ज़्यादा जो लोग हैं उस समय सामाजिक सोसाइटी थी, तो उस समय ज़्यादा समझे कि ना वैल्यू आपको काऊ को दिया जाता था, ठीक है? गाय को, देखिए कन्फर्म मैं बोलता हूँ, तीसरा भाई, ठीक है? तो गाय को दिया गया, यह भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो गाय को उस समय ना मुख्य एसेट के रूप में देखा जाता था। बहुत ऐसे आपको हजारों हजारों गाय को दान के रूप में आपको दिखाया गया है आपको उत्तर वैदिक काल में, ठीक है? ब्राह्मणों को भिक्षा के रूप में। तो एसेट माना जाता था आपको गाय को, ठीक है? गाय जिसके पास जितना ज्यादा होती थी वो उतना ज्यादा मतलब कि अमीर और उसको बलवान माना जाता था, ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो विवाह सुक्ता, ठीक है?
अब वही देखिए विवाह सुक्ता जो है आपको एक मिनट इसको मैं थोड़ा कन्फर्म मैं कर लेता हूँ इस प्रश्न। चलिए एक एक प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए रोकना पड़ा था। एक मिनट लाइट लाइट नहीं हो पाया। एक मिनट सॉरी। ठीक है लाइट अब चलिए। तो प्रश्न था कि विवाह सूक्त में सबसे प्राचीन विवाह आपको संस्कार जो है वह उल्लेख मिलता है किसमें? यानी कि सबसे प्राचीन विवाह सूक्त का जो होता है ना तरह तरह का मैंने विवाह सिस्टम मैंने बताया था उस समय था ठीक है वर्ण व्यवस्था के आधार पर किया गया था डिफरेंशिएशन। तो वही पूछ रहा है कि विवाह में आपको कौन सा जो है सबसे प्रारंभिक विवाह या अर्लीस्ट विवाह जो है वह कौन सा मेंशन जो है वह है ठीक है। यही पूछ रहा है एक बार मैं पर फिर से प्रश्न जो है दोहरा देता हूँ कि विवाह सूक्त में सबसे प्राचीन विवाह संस्कार का उल्लेख जो है किस वेद में जो है वह मिलता है। तो चलिए हमारा पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है गृह सूत्र ठीक है। तो किस में मिलता है यही आपको बताना है। तो 31 नंबर जो प्रश्न है उस पे हम थे। तो इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा आपको ऋग्वेद ठीक है। ऋग्वेद में आपको इन सब चीजों पे आपको मिलता है ठीक है। चलिए आगे दिया है कि ओरिजिनल यानी कि भारतीय संगीत का ओरिजिनल उद्गम जो है वह कहाँ से हुआ है, कौन सा वेद से हुआ है, तो यह तो आपको पता होगा। तो ऑप्शन जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो सामवेद जो है इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा। चलिए ठीक है आगे हम बढ़ते हैं कि आगे दिया है कि संस्कार ठीक है। संस्कार लिखा होगा ना, हाँ संस्कार जो है कितने होते हैं यह पूछ रहा है कि कितने नंबर में संस्कार है ठीक है। संस्कार दिया गया है हमारे जो वैदिक जब लिटरेचर आप पढ़िएगा तो उसमें संस्कार की बातें जो है वो की गई है। तो कौन से कितने संस्कार है कितने नंबर में यही पूछ रहा है आपको। तो यह है आपको कि 10 है 12 है 15 है 16 है। तो 16 संस्कार के बारे में जो है वह जिक्र जो है आपको जो है वह मिलता है ठीक है। चलिए और 10 प्रश्न रह गया है इसको हम जल्दी से करते हैं। चलिए आगे दिया है कि ऋग्वेद में आपको युद्ध का देवता किसको माना गया है। तो यह तो आपको पता होगा युद्ध का देवता किसको, पुरंदर यानी कि महलों को तोड़ने वाला, इन सब चीजों के बारे में दिया गया। तो इंद्र को जो माना गया आपको पता ही होगा। यह आगे है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू लेजेंड ठीक है, हिंदू लेजेंड के अनुसार ये क्या है, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। इसमें ये दिया है कि कौन से विच स्नेक प्रेजेंटेड इटसेल्फ एज ए रोप फॉर दी समुद्र मंथन। यानी कि देखिए समुद्र मंथन जो हुआ था आपको पता होगा कि समुद्र हुआ और चारों ओर से एक नाग सांप आपको दिखाई देता होगा और दोनों से एक और असुर है और एक और जो है क्या है ये देवता है। तो दोनों समुद्र मंथन कर रहे हैं घींच के ठीक है, रोप जैसे घींचते हैं घींचने वाला चीज, तो वैसे समुद्र मंथन किया जा रहा है आपको ठीक है। जैसे दाल मरते हैं ना तो उसी प्रकार समुद्र मंथन दिखाया गया है। यही पूछ रहा है कि समुद्र मंथन जो है जो सांप जो है वह क्या है, वह कौन था, सांप का नाम क्या था, वही ये पूछ रहा है। ये बड़ा ही बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ। यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा ठीक है, इसको मैं भेज दूंगा। इसका उत्तर जो होगा वह है शेषनाग। तो वह शेषनाग था। कौन सा शेषनाग, जो विष्णु का शेषनाग है ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि वैदिक काल में आपको सभा का मतलब क्या है। यानी कि सभा है, सभा समिति बहुत सारा इसमें आपको मिलता है। तो सभा का मतलब क्या था, सभा का अर्थ क्या था, सभा में क्या होता था, यही पूछ रहा है आपको वैदिक काल में। तो पहला है यानी कि जो जो काम करने वाले प्रोफेशनल जो है इंस्टीट्यूशन में, यानी कि जो ग्रामीण लोग थे उनका सभा, उसको सभा कहते थे, या रॉयल कोर्ट को कहते थे ठीक है। शाही जो दरबार होते थे इस प्रकार की जो चीज़ें उसको हम कहते थे। या हम कहे कि थोड़ा फोटो मेरा इस प्रकार से हो रहा है क्या, वीडियो पीछे आ जाऊँ कि ठीक है। तो यह दिया है। फिर इसके बाद दिया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टरों का काउंसिल जो है मंत्रियों का, उसको कहते थे सभा को। या सभा आपको जो राष्ट्रीय असेंबली जो होती थी जो लोगों का स्टेट का, यानी कि राज्य का राष्ट्रीय असेंबली जो होता था, या संसद टाइप का, उसको कहते थे। यही आपको पूछ रहा है ठीक है। तो वैदिक काल में सभा का अर्थ क्या था, सभा का मतलब क्या था। तो इसका उत्तर जो होगा वह हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ए काउंसिल मिनिस्टर जो है वह हो जाएगा ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि 14वीं बीसी यानी कि 14वीं आपको ईसा पूर्व में जो इंस्क्रिप्शन था जो मेंशन किया गया था यानी कि वैदिक गॉड के बारे में ठीक है, वह कौन सा है ठीक है। देखिए यह पूछ रहा है कि 14वीं शताब्दी में आपको इंस्क्रिप्शन जो थे उसमें आपको
एक इंस्क्रिप्शन था जिसमें 14वीं शताब्दी में, जिसमें वैदिक गॉड के यानी कि वैदिक जो देवता है उनके बारे में जिक्र जो है वह किया गया है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है कौन सा है वह, तो एक बताना, ठीक है, एक बताना दिया है पहला ऑप्शन, थोड़ा विदेशी नाम है ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है बागज कोई, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है बेबीलोन, या चौथा ऑप्शन दिया है आपको बिसोटून, ठीक है। तो यह कौन सा जो है इसमें होगा जिसमें जो भारतीय वैदिक जो देवता है उसके बारे में जिक्र जो है वह किया गया है बाहर में, ठीक है। तो इसका उत्तर जो वह आपको दे रहा है बी, यानी कि बागस कोई जगह पे जो है इंस्क्रिप्शन जो है बागस कोई में, उस वहां पर जो है वह क्या है आपको वैदिक देवता के बारे में जो वह दिया गया। ये प्रश्न थोड़ा ये अलग थोड़ा प्रश्न है, अलग टाइप का, ठीक है। इसको मैं सेंड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा पीडीएफ में ये सब। आगे दिया है कि जो हाँ, आगे दिया है कि आर्यन जो प्राचीन काल में जो आर्यन थे वह उनका कौन सा जीवन यापन किस प्रकार से वह चलता था। क्या वह एग्रीकल्चर में थे, यानी कि एग्रीकल्चर में थे, या वह हंटिंग यानी कि वह हंटिंग किया करते थे, शिकार किया करते वह शिकारी थे, या आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वह किया करते थे, ठीक है। तीसरा दिया वो क्या वह व्यापारिक थे। तो यही आपको पूछ रहा है, तो वह क्या थे आपको, तो वह आपको 38 का यानी कि 38 नंबर पे हम है, तो 38 नंबर का आपको पता ही होगा यह क्या थे, आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, ठीक है। तो 38 का जो है वह हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। चलिए, इसके आगे जो वह दिया है आपको मेंशन लिस्ट यानी कि मैच द फ्लोइंग है, यह आपको मैं एक ही क्लियर मैं कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन होगा फिर बार बार मैच द फ्लोइंग, क्योंकि फिगर में तो हम देख नहीं रहे उसको, ठीक है। तो देखिए, पहला दिया है कि कुंभा जो है किस नदी के किनारे है, ध्यान से सुनिएगा, कुंभा किस नदी के किनारे है। तो कुंभा जो है काबुल जो है जो नदी है उसके किनारे जो हुआ बताया गया है, ठीक है। इसके बाद है परुसनी जो है किस नदी के किनारे है, तो परुसनी जो है आपको रावी नदी के किनारे जो है वह है, ठीक है। इसके बाद यह है सादा नीरा जो है वह किस नदी के किनारे है, तो वह है आपको गंडक नदी के किनारे जो है वह है, ठीक है। सुत्रुद्री जो है वह किस नदी के किनारे है, तो वह है सतलज नदी के किनारे जो है वह बताया गया है आपको जो है वह, ठीक है। सुतुद्री कहाँ पे है, सतलज, ठीक है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। 5 और प्रश्न रह गया है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नए नए आए तो कर दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न को हम लेकर आए हैं, जो आपको डिस्कशन के रूप में पहली बार आपको यह यूट्यूब पर देखने को, पूरे यूट्यूब पे आपको देखने को यह मिलेगा इस प्रकार का, ठीक है। टाइम भी अब हो चुका है 1 घंटा लगभग, और हम लोग यहाँ पे आगे वाला प्रश्न जो है वह जल्दी से करते हैं। थोड़ा आगे दिया है कि यह दिया है कि तो ऋग्वेद यानी कि ऋग्वेद का ज़्यादा चीज़ जो है आपको कहाँ पर आपको दिखाई देता है, आपको कंपाइलाइजेशन जो है यानी कि कंपाइल किया गया है उसको। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि ऋग्वेद का चीज़ आपको यजुर्वेद में नहीं मिलेगा, अथर्ववेद में नहीं मिलेगा। तो जैसे कंपाइल, जैसे बहुत सारे इसको मैंने थ्योरी में भी आपको कराया हुआ है, तो कौन सा दिया गया है यही पूछ रहा है, ठीक है। तो तो क्या वह यजुर्वेद है या सामवेद है या अथर्ववेद है, यही पूछ रहा है कि कंपाइल जो है वह दी कंप्लाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ड ऑन द ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद के आधार पर कौन सा जो है कंपाइल जो है वेद जो है वह किया गया, ऋग्वेद के आधार पर कंपाइल किया गया है, ठीक है। यही पूछ रहा है आपको। तो इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा आपको बी, यानी कि सामवेद जो है वह किया गया है। सामवेद में ज़्यादा आपको ऋग्वेद का चीज़ें जो है आपको दिखाई देगी, ठीक है। इसी को पूछ रहा है। आगे जो दिया है कि लेटर वैदिक काल का जो है वह यानी कि उत्तर वैदिक काल का जो काल है वह क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 1500 से 600 बीसी जो है आपको पूरा वैदिक काल का है, ठीक है। ऋग वैदिक काल का कौन सा है आपको 1500 से लेके 1000 बीसी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का क्या है 1000 से लेके 600 बीसी, ठीक है। तो इसको दिया है, ठीक है, यह भी सही है, 1000 से लेके 600 बीसी। इसके बाद है सुलवा सूत्र, ठीक है। सुलवा सूत्र जो है वह किससे रिलेटेड है, यही पूछ रहा है, ठीक है। वैदिक काल का यह प्रश्न है कि सुलवा सूत्र जो है वह किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन दिया है जियोमेट्री, दूसरा ऑप्शन दिया है एस्ट्रोलॉजी, खगोल विज्ञान, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है आपको मैथ से,
और चौथा आपको ऑप्शन दिया है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है? एस्ट्रोनॉमी का मतलब एस्ट्रोनॉमी का तो है, लेकिन हिंदी इसका अर्थ क्या होता है क्लियर मैं इसको देख लेता हूँ। तो शुरुआत सूत्र जो है किससे रिलेटेड है यही पूछ रहा है आपको। तो खगोल एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है आपका खगोल, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी मतलब ये होता है ये भविष्य वाला, ठीक है? ठीक है, ज्योति विद्या, एस्ट्रोलॉजी ज्योति विद्या, ठीक है? खगोल विद्या आपको एस्ट्रोनॉमी है, ये कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा। तो शुरुआत सूत्र जो है वह किससे रिलेटेड है यही आपको पूछ रहा है। तो यह आपको रिलेटेड है आपको सी यानी कि मैथ से जो है वह रिलेटेड है, ठीक है? आगे है कि गोपथ ब्राह्मण जो है वह किससे रिलेटेड है। गोपथ ब्राह्मण अभी हमने पढ़ा था कि गोपथ ब्राह्मण किसको हम कहते हैं, तो वह रिलेटेड है आपको अथर्ववेद से जो है वह रिलेटेड है। अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण जो है वह रिलेटेड है। चलिए 44 नंबर जो है हमारा प्रश्न है कि इसको आपको बताना है। 44 नंबर जो प्रश्न है तो इसका जो है मैच द फॉलोइंग है, इसको हम फिर से जल्दी से कर लेंगे क्योंकि ऐसे टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर एक एक मैं बताऊंगा तो आपको समझ में शायद नहीं आए क्लियर, क्योंकि मैच द फॉलोइंग है और फिगर तो बोर्ड पे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है? चलिए, तो पहला जो है जो दिया है यानी कि अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे रिलेटेड है वही पूछ रहा है। वेद दिया है और किससे रिलेटेड यही पूछ रहा है। सिंपली आपको आता ही होगा यह। तो अथर्ववेद किससे रिलेटेड है या आपको मेडिसिन से रिलेटेड है आपको अथर्ववेद, ठीक है? ऋग्वेद किससे रिलेटेड है आपको, तो यह है यानी कि ग्लोरी ऑफ गॉड, गॉड की स्तुति, ठीक है? स्तुति से वह रिलेटेड है। यजुर्वेद किससे रिलेटेड है आपको, यजुर्वेद आपको क्या है सेक्रीफाई यानी कि कैसे परफॉर्म करना है चीज़ों को यानी कि रिचुअल को किस प्रकार से। स्तुति तो मान लीजिए ऋग्वेद में दिया हुआ है, तो किस प्रकार से परफॉर्म करना है यज्ञ के माध्यम से, इस प्रकार की चीज़ें आपको किस में दिया है, यजुर्वेद में, ठीक है? और सामवेद आपको पता है म्यूजिक से जो है वो आपको तो यह पता ही है। आगे दिया है 45 नंबर और हमारा जो अंतिम जो प्रश्न है यह हमारा कंप्लीट यहाँ पे करते हैं, ठीक है? तो हमारा जो आखिरी जो प्रश्न है कि उपनिषद का मतलब असली उसका विषय क्या है, यानी कि उपनिषद में आपको क्या दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए उपनिषद जो है ज़्यादा क्षत्रियों का द्वारा जो वह लिखा गया है, ठीक है? उपनिषद, तो उपनिषद में क्या दिया गया है, ठीक है? इसको वेदांत भी कहते हैं हम, यानी कि बहुत ही वेदों में बहुत ही सेक्रीफाई बहुत ही ज़्यादा हो गया था, जैसे कि ये बलि चढ़ाना, बलि प्रथा, ये सब चीज़, तो जिससे बहुत ही आर्थिक व्यवस्था जो है वो गड़बड़ा था। क्षत्रियों ने क्या किया था, जैसे कि आप ये समझिए कि ब्राह्मणों को ज़्यादा आपको दान ये भी देना पड़ रहा था, जिसके वजह से क्षत्रियों में जो है नाराज़गी और असंतोष की भावना आई। तो उस पर उपनिषद जो है वह उन्होंने बनाया, ठीक है? तो वेदों को थोड़ा और भी बढ़िया करके क्या उपनिषद बनाया गया था, ये वेदांत जिसको कहा गया, ठीक है? अंतिम वेद, इस प्रकार की चीज जो है हम देखते हैं, ठीक है? तो उपनिषद को जो है वह क्या कहा गया यही यही बताया गया। उपनिषद का मेन विषय जो है वह क्या है, मेन उसका सब्जेक्ट किस विषय पे था, तो वही है। पहला ऑप्शन दिया है आपको सोशल सिस्टम्स, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको फिलोसफी, और तीसरा ऑप्शन दिया है आपको लॉ यानी कि नियम, और चौथा ऑप्शन दिया है स्टेट यानी कि राज्य के बारे में। तो किसमें है आपको, तो फिलोसफी इसमें ज़्यादा आपको दिया गया है, ठीक है? तो फिलोसफी इसमें दिया है चीज़ों को, ठीक है? तो बहुत सारा इसमें ऐसे भी बहुत एकेश्वरवाद यानी कि एक ही भगवान की पूजा, इस प्रकार की चीज़ें जो हो बहुत ही आसान समझ जाएगी। जो जो धर्म है उसको जो है वह किया गया वैदिक धर्म को, ठीक है? तो यही चीज़ है। आपको 45 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुका है। बाकी 45 प्रश्न हम आगे वाला सेशन जो अब आता है तो उसको हम करते हैं। बढ़िया है कि 1 घंटे के लगभग में हम इसको जो है कंप्लीट जो है वह कर लिए, ठीक है? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। और आपको वीडियो यह कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब क्विक एग्जाम अड्डा जो है उसको ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही आपको अगर कोई भी अगर लगता है कि आपको टॉपिक को लेकर डिस्कशन करना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं लाइव आकर आपको उस प्रकार की टॉपिक का डिस्कशन जो है वो ज़रूर करूँगा। और आप लोग कहाँ से हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगला बार लाइव में आकर और भी बेहतरीन तरीके से जो है मैं इसको करने का जो है वो प्रयास जो है मैं करूँगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा, और टेलीग्राम जो है वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप जाकर इसका पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय, गुड नाइट।